हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 118 टू सेक्शन 121 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समझेंगे, जो कि हमें एक्सचेंज के बारे में समझाता है कि एक्सचेंज क्या होता है। इससे पहले हमने समझा था कि सेल क्या होता है। तो जैसे सेल होती है वैसे ही एक्सचेंज होता है, लेकिन सिर्फ इसके बीच में एक डिफरेंस आ जाता है कि वहां पे जो कंसीडरेशन होता है वो मनी के अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कंसीडरेशन होता है वो मनी में नहीं होता। लेकिन चीज वही होती है कि यहाँ पे भी ऑनरशिप हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं। वही हम मॉर्गेज के अंदर जाएं या लीज के अंदर जाएं तो वहां पे हम ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करते। जैसे हम लीज के अंदर उस प्रॉपर्टी को इंजॉय करने का राइट ट्रांसफर कर देते हैं, मॉर्गेज के अंदर हम उसका टाइटल ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जो एक्सचेंज होता है यहाँ पे सेल की तरह ही हम उसके ऑनरशिप को ट्रांसफर कर रहे होते हैं कि वो मतलब कि एक तरीके से एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसके अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं कि अब ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर जितने सारे अधिकार हैं, जो भी चीजें हैं वो सारी दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंसिडरेशन रहता है वो मनी के अंदर नहीं रहता। यहाँ पे सामान मतलब कोई चीज के बदले चीज दी जा सकती है, वो कोई भी हो सकती है और उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब कि मैंने आपको एक पेन दिया, आपने बदले में मुझे एक कॉपी दी, तो ये भी क्या है, एक एक्सचेंज है कि अब वो पेन की ओनरशिप मैंने आपको दे दी और उस कॉपी की ओनरशिप आपने मुझे दे दी। तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, जहां पे कोई भी तरीके से मनी नहीं आई। हाँ, ऐसा भी हो सकता था, मान लीजिए कि ये जो आपने मेरे को कॉपी दी इसकी वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए थी, और जो ये जो पेन मैंने आपको दिया इसकी वैल्यू 50 रुपए थी। तो अब आपने मेरे से कहा कि जी मैं तो आपको 50 रुपए ज्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, 50 रुपए की जो चीज दे रहा हूँ उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो बदले में आप साथ में मुझे पेन तो दो ही दो और 50 रुपए और दे दो। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी एक्सचेंज ही कहलाएगा, जहां पे एक मतलब कुछ वैल्यू के लिए आपने कोई सामान दिया और कुछ वैल्यू के लिए आपने कुछ पैसे दिए और बदले में आपने मुझे सामान दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक्सचेंज ही कहलाएगा। अब देखिए हम डायरेक्ट में से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उससे हमें और अच्छे से समझ आएगा। सेक्शन 118 क्या बोलता है, जिसके अंदर हमें एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है। एक्सचेंज मीन्स व्हेन टू पर्संस, कि जब दो व्यक्ति म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग, वो क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली ट्रांसफर कर रहे हैं किस चीज को, ऑनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं, और वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, एक चीज की ओनरशिप के लिए दूसरी चीज की ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वो दोनों चीजें मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, एक चीज मूवेबल हो सकती है, दूसरी चीज इमूवेबल भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया। नीदर थिंग और बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली, लेकिन दोनों में से कोई भी चीज क्या है, मनी नहीं होनी चाहिए। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एन एक्सचेंज, तो उस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज बोलेंगे। तो सेक्शन 118 में हमें इतना ही बताया गया, मतलब एक तरीके से डिफाइन किया गया कि एक्सचेंज क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं, अच्छा इसके अंदर अभी आगे बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कंप्लीशन ऑफ एन एक्सचेंज कैन बी मेड ओनली इन मैनर प्रोवाइडेड द ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय सेल। तो जिस तरीके से सेल होती है उसी तरीके से ये होता है, वही सारी चीजें वही चलती है। अभी जब हम राइट्स एंड लायबिलिटीज देखते हैं कि भाई जो पार्टीज होती है उनकी क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होती है, तो वही सारी राइट्स एंड लायबिलिटीज होती है जैसे सेल के अंदर होती है। लेकिन वहां पे हम ट्रांसफर इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे कोई भी ट्रांसफरी नहीं होता, यहाँ पे हम पार्टीज वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही व्यक्ति ट्रांसफर और दोनों ही व्यक्ति ट्रांसफरी बन जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने कोई चीज दी होती है और दूसरे ने कोई चीज ली होती है, और वही दूसरे व्यक्ति ने भी कोई चीज दी होती है और एक व्यक्ति ने ली होती है। तो यहाँ पे हम ऐसे कोई भी वर्ड यूज नहीं करते, हम दोनों को ही पार्टीज बोलते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 119 के ऊपर। सेक्शन 119 के अंदर क्या बताता है, राइट्स ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग रिसीव इन एक्सचेंज, की भाई उस व्यक्ति के मतलब उस पार्टी के क्या राइट्स होंगे जिसके साथ किसी भी तरीके से कोई फ्रॉड या इस तरीके की चीज की गई है, मतलब जिसको कोई गलत चीज दी गई है। तो यहाँ पे बताता है कि एनी पार्टी टू एन एक्सचेंज ऑफ एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू अंडर सच इज बाय रीजन बाय एनी डिफेक्ट इन द टाइटल, की भाई जिस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी उसका खुद का ही टाइटल नहीं था उस प्रॉपर्टी के अंदर, डिफेक्ट था उसके अंदर, ऑफ द अदर पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग और एनी पार्ट ऑफ द थिंग रिसीव बाय एन एक्सचेंज, और उसके कारण दूसरे व्यक्ति को उससे कोई नुकसान होता है। देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म ऑफ द एक्सचेंज सच अदर पार्टी इज लायबल टू हिम और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू और अंडर हिम लॉस फॉर लॉस कॉज देयर बाय, तो वो व्यक्ति जो भी उसको उससे लॉस हुआ है वो क्लेम करेगा, भाई मेरे को ये जो तेरे डिफेक्टिव टाइटल के कारण ये लॉस हुआ है तो वो लॉस मेरे को दे दे, और एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन सो डिप्राइव फॉर एनी रिटर्न ऑफ द थिंग्स ट्रांसफर, या फिर वो बोलेगा जिस भी व्यक्ति का लॉस हुआ है कि भाई मेरी जो चीज मैंने तेरे को दी थी वो चीज मेरे को वापस कर दे, if still in the possession of such other party or his legal representative or transfer from his without consideration, जिसको वो प्रॉपर्टी दी थी उसने। तो ये सेक्शन 119 के अंदर दिया गया। फिर सेक्शन 120 में बताता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज के बारे में, तो वही सेम राइट एंड लायबिलिटीज होती है जो सेल के केस में होती है। तो आप सेल वाली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने समझा था कि सेल के अंदर क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं। Save as otherwise provided in this chapter, each party has rights and it's subject to the liabilities of a seller
एज टू दैट विच ही गिव्स, भाई जिस चीज को वो देता है उसके रिगार्डिंग उसके पास सेलर के राइट एंड लायबिलिटीज होती है, एंड हैज राइट्स एंड सब्जेक्ट टू द लायबिलिटीज ऑफ अ बायर एज टू द विच ही टेक्स, और जिस चीज को वो लेता है उसके पास उसकी बायर की तरह राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं। तो ये चीज हमें सेक्शन 120 के अंदर बोली। इसके अलावा सेक्शन 121 हमें एक्सचेंज ऑफ मनी के बारे में बताता है कि मैंने भी मनी दी और दूसरे व्यक्ति ने भी मनी ली, तो उसको भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑन एन एक्सचेंज ऑफ मनी ईच पार्टी देयर बाय वारंट्स द जेन्युइननेस ऑफ द मनी गिवन बाय हिम, और वो बताता है कि जो भी मनी मैं दे रहा हूँ वो जेन्युइन मनी है। तो बस यही हमें एक्सचेंज के अंदर टोटल बताया गया कि एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज के अंदर क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं, एक्सचेंज और सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। तो सेक्शन 118 से सेक्शन 120 हमने समझ लिया।